नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्येसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत्पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो।
हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद वर्णन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आपो। परम शक्ति आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यह मनुष्य जीवन जो हमको मिला है वो किसके लिए मिला है? सहज होने के लिए कि असहज होने के लिए? सहज। तो सहज है, आत्मा तो सहज है ही, और प्रकृति हमारी कुदरती रचना ही है, वो भी सहज है। वो हमारे इशारे पर चलती नहीं है, तो वो भी सहज है। कुदरत चलाती है मतलब सहज है। आत्मा तो सहज है, प्रकृति भी। तो फिर असहज कौन है? हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा को सहज करना है। तो बिलीफ प्रतिष्ठित आत्मा के पास है और बिहेवियर मन वचन काया के पास है। तो बिहेवियर को तो हम नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुदरती रचना है। मगर बिलीफ तो बदल सकते हैं ना, क्योंकि बिलीफ से ही राग द्वेष होता है, वस्तु से नहीं होता है, बिलीफ से होता है। मान्यता और पावर मान्यता में है। अज्ञान का पावर कहो वो भी मान्यता है, ज्ञान का पावर कहो वो भी मान्यता है, और मान्यता से ऊपर उठना है तो विज्ञान का पावर समझना पड़ेगा। मान्यता वो रिलेटिव सत्य है, और विज्ञान का पावर का मतलब होता है सनातन सत्य। तो हम अपने जीवन में जीते हैं, वो मान्यता के आधार पर जीते हैं, और कुदरत कहते हैं आप जो जीते हैं वो आपको कर्म के फल स्वरूप जीते हैं, उसमें आपके पास कोई पसंदगी नहीं है। तो फल स्वरूप जीने का मतलब आपका पूरा जीवन मशीन की तरह है। क्या है? मशीन। जिसको प्रोग्राम दे दिया गया है। क्या दिया गया है? दे दिया। और प्रोग्राम के मुताबिक वो कार्य करता है। समझ में आया? प्रोग्राम के मुताबिक कार्य करता है, तो प्रोग्राम के मुताबिक कार्य करता है। तो इसीलिए प्रकृति को तो बदलना है नहीं, मगर प्रकृति के पीछे हमारे जो बिलीफ है, वो बिलीफ दो प्रकार की है। एक तो बिलीफ हम लेके आए हैं, जो अपने आप काम करती है संजोगों में, और दूसरी बिलीफ ये है कि जहां हम स्वतंत्र हैं, वो इसकी बिलीफ के साथ जुड़ना न जुड़ना वो हमारी मर्जी होती है। बस वहां हमारा पुरुषार्थ है। इसके साथ जुड़ी हुई बिलीफ के साथ पुरुषार्थ नहीं है। ये आंखों से देखेगा और कहेगा कि ये मेरी वाइफ है, तो ये तो बोलेगा। बिलीफ तो रहेगी प्रकृति के साथ, उस बिलीफ को तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर जो बिलीफ के अंदर जागृति है, वो जागृति को ये ज्ञान मिला है, ये विज्ञान मिला है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और शरीर को चलाने वाला मैं नहीं।
और शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं। ऐसा जिसको ज्ञान मिला है, इसकी बिलीफ मन वचन काया की भुगतान के समय कैसी होनी चाहिए? भुगतान के समय में कैसी होनी चाहिए? पुरुषार्थ वाली बिलीफ। पुरुषार्थ वाली बिलीफ में ये होना चाहिए कि मैं इससे मुक्त हूँ हम्म, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये कुदरती रचना है। तो ये दृष्टि वो हमारा पुरुषार्थ बन गया। जी। अगर ये दो दृष्टि रही कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की हर अवस्था वो कुदरती रचना है, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा सहज रहेगा कि असहज? सहज रहे। बस, तो इसी को सहज बनाना है। ये तो सहज है जी। और आत्मा भी, सहज। मगर प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो उनके ज्ञान दर्शन के आधार से सहज नहीं रहता है। इसीलिए हमको ऐसा ज्ञान दर्शन देना है जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। अगर वो ज्ञान दर्शन उनके पास रहेगा और अवस्था में इसका उपयोग होगा तो अपने आप वो सहज रहेगा। तो प्रतिष्ठित आत्मा को सहज रखने का मतलब कोई बाह्य क्रिया नहीं करनी है और ना ही बदलनी है, मगर जो हमारी दृष्टि है, हमारी जो सोच है, बस यही दृष्टि को बदलना है, यही दृष्टि को बदलना है। तो इसीलिए पुरुषार्थ दृष्टि बदलने में है, पुरुषार्थ मन वचन काया को बदलने में नहीं। कई अवतारों से हमने प्रकृति को ही सुधारने की कोशिश किया था, और अगर प्रकृति सुधर गई तो हमने उसका आनंद उठाया, और नहीं सुधरी तो हमने समझा हम अपने जीवन में फेल हो गए। क्या हो गए? मगर कुदरत कहती है कि प्रकृति अगर परिवर्तन होती भी है या नहीं भी होती है, दोनों में से एक में आपका पुरुषार्थ या स्वतंत्रता, आप तो अज्ञानता से मान रहे थे, मगर प्रकृति का पूरा मैनेजमेंट कुदरत के पास है। मगर ये अज्ञानता के बस हम ये मानते हैं कि ये मेरी प्रकृति है और मेरे को बदलना है, क्योंकि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। बस यही साइकोलॉजी, मास ऑफ पीपल का प्रेशर आ जाता है, लोग क्या कहेंगे। तो हम सहज से असहज हो जाते हैं भय संज्ञा से। कैसे? तो भय संज्ञा क्यों प्रकट हुई? क्योंकि मैं शरीर हूं। फिर क्यों प्रकट हुई? लोग शरीर को क्या कहेंगे? तो शरीर को कहेंगे वो मेरे को लगेगा, क्योंकि मैं शरीर बन गया। शरीर। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा आत्मा हूं, तो शरीर को जो होता है या शरीर को जो होने वाला है वो तो कुदरती रचना है। तो मेरे को यानी प्रतिष्ठित आत्मा को असहज होने की जरूरत नहीं है, और इनकी भुगतान तो कंपलसरी है, जो भी होने वाला है। जीवन की हर परिस्थिति फिक्स है। कैसी है? क्योंकि हमारी लाइफ समय के साथ चलती है। क्या है? समय। क्यों समय के साथ चलती है? क्योंकि इसी समय पे आपको कर्म का भुगतान करना है। तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी? समय के साथ। तो जो लाइफ समय के ऊपर आधारित है, आपके ऊपर आधारित नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर 12:30 बजे आपको पाँव फिसलना है और फ्रैक्चर होना है, वो आपने जाना या ना जाना कोई फर्क नहीं, क्योंकि होने ही वाला है। तो
लोग इसको बदलने की कोशिश करता है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई इसको बदलने की कोशिश करोगे तो व्यर्थ होगे, आप दृष्टि बदल दो। मैं ही शरीर हूं, मेरे को ही भुगतान करना है, वो दृष्टि बस। समझ में आया? तो पुरुषार्थ यहाँ है, पुरुषार्थ यहाँ। और कई अवतारों से हम यही उल्टा समझ के पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर थक जाते हैं। बहुत मेहनत किया फिर भी फल नहीं मिला। कैसे मिलेगा? फल कैसे मिलेगा? जो जीवन की डिजाइन फिक्स है, परिवर्तन होने की संभावना है ही नहीं, और इसको आप परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? व्यर्थ जाएगा। और यही सबका जीवन व्यर्थ जाता है। फिर कहता है 70-80 साल की उम्र में कहता है मैंने बहुत कुछ किया मगर कुछ पाया नहीं। मगर ये नई बात थोड़ी है, सबके लिए यही बात है ना जी। कोई व्यक्ति कहता है नहीं कि मैं लेके जाता हूं, तो कॉमन बात है। मगर कॉमन बात थी वो हमने युवानी के जोश से, अज्ञानता के वश इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमको समझते थे हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे बस। और यही मान्यता की गलती हो गई। तो यहाँ दृष्टि बदलना है। प्रकृति के माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का काम जो दृष्टि बदलना है वो हम कर सकते हैं। इसमें कुदरत बीच में नहीं आती। तो पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए वो समझना चाहिए, सहज किसको बनना है वो समझना चाहिए। अन्य सत्संग हम मेहनत करते हैं फिर थक जाते हैं। क्या करते हैं? थक जाते हैं। जो संसार समय समय पे इस शरीर ने बनाया है, पैदा भी वही हुआ, बड़ा भी वही हुआ, शादी भी वही करते हैं, बिजनेस भी वही करते हैं, पैसा कमाने का काम भी वही करते हैं, घर चलाने का, सामाजिक जिम्मेदारी उठाने का काम भी वही करता है। ये सब कुछ वो करता है। अभी वो करता है तो हम समझते हैं कि हम करते हैं, तो बोझ हम पे आ जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी यही कहते हैं कि पहले आप कर्तापन का और मालिकीपन का बोझ हल्का कर दो, ताकि आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आप कौन हो, वहां आप अपना जोर दे सकोगे। अभी इसमें जोर देंगे, इसमें तो कोई चैन नहीं होने वाला है। फिर कहते हैं बहुत ध्यान रखा फिर भी नहीं हुआ, थक गए हम। मगर ये तो होना ही था। जो होना होता है इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अगर परिवर्तन लाना है तो दृष्टि में लाओ, परिवर्तन लाना है तो भाव में लाओ, क्रिया में नहीं होगा। बस यही ज्ञानी पुरुष कहना चाहते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं कि हमको सहज बनानी है। वो प्रकृति है आंतरिक प्रकृति, जो जिसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, जिसका तीसरा नाम है लाइव ईगो, चौथा नाम है मिश्र चेतन। इस सब कुछ ज्ञानी पुरुष ने शब्द तो बोले हैं, मगर हमारी समझ नहीं। मैं समझ दे रहा हूं, शब्द तो वही रहेगा। शब्द तो मीडिया है, ज्ञान को रखने का माध्यम। अभी आपको जिसको पूछना है पूछो।
स्वामी जी जैसे जिस सामग्य दर्शन उसको उदाहरण देख समझो। सम्यक दर्शन का मतलब होता है अभी हमारे पास जो दर्शन है वो सामाजिक दर्शन है, धार्मिक दर्शन है और व्यू पॉइंट वाला दर्शन है। क्या है? क्योंकि समाज जो है वो भी व्यू पॉइंट से चलता है, धर्म है वो भी व्यू पॉइंट से चलता है। दोनों में से एक भी सनातन सत्य नहीं है। तो वो संसार के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो व्यवहार सत्य है, तो वो हमारा दर्शन जरूर है, मगर वो दर्शन इसको आध्यात्मिक पुरुषों ने मिथ्या दर्शन बताया। कौन सा बताया? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है जो सामाजिक दर्शन और धार्मिक दर्शन से नए राग द्वेष होंगे और नए कर्म बनेंगे। तो ये दोनों सामाजिक एवं धार्मिक, ये दोनों मुक्ति का मार्ग नहीं है। और इसको जहाँ तक मुक्ति का मार्ग समझोगे वहां तक तो बंधन ही है। तो फिर ज्ञानी पुरुष कहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तब ज्ञानी कहता है कि भाई दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब होता है ऐसा दर्शन जिस दर्शन में सनातन सत्य छिपा हुआ है। कौन सा दर्शन? सनातन सत्य। तो सनातन सत्य का जो दर्शन है वो हर समय परिवर्तन नहीं होता। अगर ये दर्शन हमारा हो गया, हम अपने आप स्थिर बन गए। क्या बन गए? स्थिर बन गए, अपने आप, कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। जैसा कि स्थिर बन गए, उसको थोड़ा सा उदाहरण देके थोड़ा सा। स्थिर का मतलब होता है, स्थिर का मतलब होता है कि दर्शन जहां तक हमारा रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित होगा, धार्मिक सत्य के ऊपर आधारित होगा, वहां तक तो पजल रहेगा ही। मगर वो दर्शन अगर आपका सनातन सत्य का हो गया, मैं कौन हूँ वो भी समझ में आ गया, ये मनोवचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया वो कौन चलाता है वो भी समझ में आ गया। अभी दोनों की ये दृष्टि, मैं कौन हूँ वो और ये दुनिया कौन चलाती है वो, ये दोनों सनातन दृष्टि प्राप्त करने के बाद हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब संसार, और यही समझना है, और कोई चमत्कार नहीं है। पूछिए। तो दर्शन का मतलब ये है, स्वामी जी जैसे मान करो ना। स्वामी जी जय सचिदानंद। सामग्य दर्शन, ज्ञान और चरित्र, जो जैसे दर्शन हमको समझ में आ जाता है तो ये बाकी चीज भी अपने आप आने में चालू हो जाती है। उसको थोड़ा सा उदाहरण दे समझा दीजिए। सम्यक दर्शन का मतलब होता है ये दुनिया कौन से सिद्धांतों से, कानून से चलती है, वो सम्यक दर्शन है। मैं कौन हूं वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक का मतलब होता है
शाश्वत। मिथ्या का मतलब होता है टेम्पररी। तो शाश्वत कौन है? मैं शाश्वत हूँ, शरीर शाश्वत। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सम्यक ज्ञान है, वो कभी परिवर्तन नहीं। और बाकी जो शरीर है और ये 5 इंद्रियों से समझ में आती, अनुभव में आती इंद्रियां हैं, ये शरीर और इंद्रिया से दिखता हुआ पूरा विश्व वो कौन चलाता है? कुदरत चलाता है। तो ये सम्यक ज्ञान बता सम्यक दर्शन इज इक्वल टू सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब होता है बिना राग द्वेष वाला चारित्र, बिना क्रोध मान माया लोभ वाला चारित्र, बिना अज्ञान वाला चारित्र। समझ में आया? बस वो सम्यक चारित्र हो गया। तो उसमें जैसे हम इसमें कैसे स्थिर रह सकते हैं? इसमें अपने पुरुषार्थ से ही स्थिर रह सकते हैं, और वो पुरुषार्थ दृष्टि का ही है। जैसे जैसे संयोग बनते रहेंगे, मगर बनते संयोग में आपकी दृष्टि क्या है? आंतरिक। उसी के आधार से स्थिरता अस्थिरता बनी रहेगी। समझ में आया? तो ये जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा जैसा ज्ञान और दर्शन का सम्यक प्रकार से उपयोग होगा, चारित्र अपने आप प्रकट होगा। मगर चारित्र, ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों दृष्टि की बात है, बाहर दिखने की बात नहीं है। तो बाहर के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होता चाहिए। लोग बाहर देखते हैं। तो इसीलिए जितना जितना ज्ञान दर्शन सिद्धांत के रूप में समझ में आएगा, इतना चारित्र अपने आप अनुभव में आ जाएगा। लोग बाहर के चारित्र की बात करते हैं। बाहर का चारित्र है वो समाज सामाजिक क्रिया है। क्या है? अंदर का चारित्र है वो अनुभव क्रिया है। क्या है? अनुभव क्रिया पुरुषार्थ से आता है, और जो सामाजिक चारित्र है, बाह्य चारित्र है, वो उदय कर्म के अधीन है। क्या है? राम को भी युद्ध नहीं करना है तो भी करना पड़ता है। अभी आप इसको कौन सा चारित्र बताओगे? जिन्होंने लाखों लोगों की हिंसा कर दिया। अर्जुन ने भी लाखों लोगों की हिंसा कर दिया, तो उसके बाह्य चारित्र को कैसा चारित्र कहोगे? अच्छा कहोगे? व्यवहारिक में तो अच्छा है, व्यवहारिक में तो नहीं। वही मैं कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ ना कि व्यवहार चारित्र वो तो उदय कर्म के अधीन। अंदर का जो आंतरिक चारित्र है वो हमारे पुरुषार्थ के, तो वहां दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपका चारित्र भी सम्यक बनेगा, या तो शुद्ध बनेगा। शुद्ध ही तो ये ज्ञान दर्शन का उपयोग की क्रिया है, ये मन वचन काय की क्रिया नहीं है। और दुनिया उसमें फंसा हुआ है, अज्ञान में। कुदरत कहती है कि हर इंसान को मैं चलाती हूँ अपने पावर से। कैसे? अपने पावर से। अभी आप कहोगे भी तुम अपने पावर से हमको क्यों चलाती हो? तो कुदरत कहती है भैया मैं हम आपको नहीं चलाती हूँ, ये जो शरीर है जो मेरा है, क्योंकि पंच महाभूतों से बना है, उनकी हर अवस्था चलाने के लिए हवा पानी खुराक वो भी मेरा है। इसको भुगतान की हर अवस्था वो भी मेरी है, और लास्ट में श्वास भी मैं ही बंद करूंगा। तो ये जो मशीन है वो तुम्हारा नहीं है, कुदरत का है, और कुदरत चलाती है। आप मानते हो ये मशीन मेरा है और मैं चलाता हूं, बस ये अज्ञानता आ गई।
जब आपका है ही नहीं तो आप चलाने वाले कैसे हो सकते हैं? तो ये बात समझनी है। और यहां सब फंसे हुए हैं जी क्योंकि देहादास आसानी से निकलता नहीं है। नहीं है। चाहे व्यवहार कार्य से या धार्मिक कार्य से, मगर कैसे भी करके मैं करता हूं, मैंने किया, वो आ ही जाएगा। कुदरत कहती है कि इस दुनिया में कोई भी जीव को, जीव यानी मन वचन काया को जीव होता है, कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दी। बराबर है जी जब कोई जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति ही नहीं दी है तो मन वचन काया को चलाने की शक्ति कहां से लाएगा? तो इसीलिए यही बड़ी अज्ञान है। क्या है? यही बड़ा अज्ञान है। और पूरी दुनिया वही अज्ञान में चलती है और चलती रहेगी। अज्ञान वो क्या बन गया? एक प्रकार का माहौल बन गया, एक प्रकार का आकर्षण बन गया। क्या बन गया? आकर्षण। तो आकर्षण होने के नाते हमको अट्रैक्शन होता है, ये लो ये लो ये लो, और इसीलिए हम देहाध्यास में फंसे। फंसे। आकर्षण का मतलब होता है पहले देखने में आकर्षण, सुनने में आकर्षण, स्पर्श करने में आकर्षण, स्मेल करने में आकर्षण, अलग अलग प्रकार का आकर्षण होता है। फिर ये आकर्षण खत्म हो गया, अभी मेरे को वो चीज प्राप्त करनी है, उसका आकर्षण। आप समझे? फिर फंस गया, फिर फंस गया। समझ में आया? तो इसीलिए अभी उसके अंदर आकर्षण आ गया तो अपने आप कर्म बन गए। तो कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, कर्म साधनों से, संबंधों से नहीं बनते हैं, कर्म अज्ञानता के भाव से बनते हैं। अज्ञानता के, और निकालना क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता निकालने के लिए मन वचन काया से कोई भी धार्मिक क्रिया या सामाजिक क्रिया करना जरूरी नहीं है। नहीं है। ये मन वचन काया तो करता ही रहता होगा, सामाजिक या धार्मिक, मगर ये उसका उदय कर्म है, पुरुषार्थ नहीं। अगर इसको पुरुषार्थ मानोगे वही आपकी अज्ञानता है। फिर सच्चा पुरुषार्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सनातन सत्य को समझना, सैद्धांतिक सत्य को समझना, यूनिवर्सल ट्रूथ को समझना बहुत जरूरी है। सभी करो प्रश्न। स्वामी जी, यहाँ पे लगभग सभी लोग ज्ञान लिए हुए हैं और अभी तक के क्या एक मान्यता थी कि मन से, वाणी से, व्यवहार से जो भी दोष हुआ है उसका प्रतिक्रमण करना है और विधि करना, इसी को हम लोग पुरुषार्थ समझ रहे थे। तो इसकी विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें ताकि सबको समझ में आए और प्रगति में आसान हो जाए। पहली बात यह है कि मैंने ज्ञान ले लिया है और ये ज्ञान लेने के बाद में जो कुछ भी कर रहा हूँ, बताए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, तो इसको मैं पुरुषार्थ मानता हूँ। उनमें से एक पुरुषार्थ है प्रतिक्रमण। जी जी। तो पहली बात ये है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या है? प्रकृति को सुधारने का ज्ञान है? नहीं। प्रकृति को बदलने का ज्ञान है? नहीं। या प्रकृति से मुक्त रहने का ज्ञान है? मुक्त रहने का। मुक्त रहने का ज्ञान है तो फिर
ये प्रकृति को मुक्त रहने के लिए कोई भी क्रिया की जरूरत है? नहीं नहीं है। मगर आप क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो मुक्त रहने का पुरुषार्थ बनेगा नहीं। वैसे गलती हो जाती है। जब आपको मुक्त ही रहने का है, मुक्त है सिर्फ रहने का है, इसकी अनुभूति करनी है आपको। मगर आप कहते हैं कि मैं तो क्रिया करूंगा, वही पुरुषार्थ है जी। बस वही गलती हो जाती है। तो क्रिया करना वो जड़ का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव नहीं है। मगर क्रिया के साथ अज्ञानता है कि मैंने किया, वो जड़ का स्वभाव नहीं है, वो मिश्र चेतन का स्वभाव है। किसका है? मिश्र चेतन का। और मिश्र चेतन ही नए कर्म चार्ज करते हैं। तो जागृति यहाँ रखने की है, यहाँ नहीं रखने की। जी। और इसीलिए ज्ञानी बार बार कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्ता भाव से। अगर आपको संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है। तो ऐसा है जी। अभी पूछो कुछ। महात्मा जी, आपका सनातन ज्ञान है, ये सबके लिए और सब काल में उपयोगी है। वर्तमान कलयुग को देखते हुए इस आत्मज्ञान के लिए अगर कोई स्थायी व्यवस्था बन जाए, विश्व के स्तर पर अगर 16 कॉलेज बने या विश्वविद्यालय ऐसा कुछ बने जिससे आपका ज्ञान ज्ञानियों के द्वारा पब्लिक को मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे कि ये व्यवस्थाएं बनने में कठिनाई होती है। और क्योंकि ये संसार जो है बड़ा भ्रमित है, क्योंकि ये सब कुदरत से हो रहा है। आपके दर्शन भी कुदरती रूप से हम लोगों के भाग्य थे, इसलिए प्राप्त हुए। किंतु वर्तमान समय जो आ रहा है, क्योंकि बहुत से नाटककार जो है इस ज्ञान को व्यापार बना दिए, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो एक जिसमें कोई आवरण ना आए, किसी के बंधन में ना हो, और ऐसी स्थिति में जो ज्ञान मिलेगा वो आपके रहते हुए विकृत नहीं होगा। तो ऐसी कोई योजना हो तो कृपा कर बताने की कोशिश करें। मैं बात बराबर है कि ऐसी कोई योजना है। देखो, सिंपल बात है, हजारों सालों से यही एक प्रकार की प्रक्रिया बनी रहती थी कि हमारे साधु संत सन्यासी सब साधक लोग जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत जगह में, समंदर किनारे के पास, नदियों के पास वो साधना करते रहते थे, समाज व्यवस्था बनाते थे और व्यवस्था के भाग स्वरूप वो समाज में आते थे और प्रवचन उपदेश वगैरह देके फिर चले जाते थे। ये एक व्यवस्था थी। मगर आजकल क्या हो गया, जब साधु संत सन्यासी खुद ही संस्था और मंदिर बनाने लगे, बस तब से हिंदुस्तान में से भेदभाव शुरू हो गया। इस संस्था मेरी है और मैं कहूँगा वैसा ही होगा, मैं उसका मालिक हूँ और किसको आना है किसको नहीं आना है मैं तय करूँगा। तो ये मालिक की भाव हो गया। क्या हो गया? मालिक। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कोई प्रकार के धार्मिक संकुल बनाना है तो बनाओ, हम वहाँ सत्संग के लिए जरूर आएंगे, व्यवस्था भी ऐसे बनाएंगे ताकि आपको हर वीक या 15 दिन आपको लाभ मिले। मगर ये व्यवस्था का काम समाज का है। किसका है? आप समझे ना? अगर हम खुद उसमें पड़ेंगे तो फिर क्या कहेंगे, भाई इतना सारा पैसा लाओ, संस्था बनाओ, फिर तख्ते लगा दो, ये संस्था तो मेरी है और मैं कहूँगा ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर वो संप्रदाय बन गया। क्या बन गया?
संप्रदाय। तो धार्मिक स्थान ऐसा बनाओ कि कोई भी साधु संत सन्यासी वहां आके अपनी बात को पेश कर सकता है और समाज के लोगों को लाभ होता है। आप समझे ना? ऐसी व्यवस्था पहले जमाने में आज से 500-1000 वर्ष पहले थी ही, हर गांव के अंदर थी, मगर धीरे धीरे संप्रदाय बनने से ये व्यवस्था टूट गई। संप्रदाय क्यों बना? क्योंकि धर्मगुरुओं ने ही सिखाया, भाई हमारा तो मंदिर अलग चाहिए, भाई हमारा तो प्रार्थना करने का, उपासना करने का, प्रवचन करने का स्थान ही अलग चाहिए। तो वो तो बना दिया, ठीक है। अभी बनने के बाद जो धर्मगुरु होते वो तो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, तो वो कितने दिन आएंगे? तो वो शायद मानो कि 4-5 दिन के लिए साल में आते हैं, बाकी के समय वो जगह पर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ समाज के लोग ऐसा स्थान बनाए जहाँ कोई भी धर्म के धर्मगुरु अपनी बात को पेश करता है, और समाज के लोगों में ऐसी व्यवस्था बनाओ, कोई भी धर्मगुरु आता है तो समाज के लोग ही उसकी जाहिरात करें कि आज ये धर्मगुरु आए हैं, 5 दिन रुकने वाले हैं, ये समय है, आप सब जिज्ञासा के बस पधारिए। खत्म हो गई बात। तो ये व्यवस्था समाज की रहेगी। अगर कोई धर्मगुरु बनाएगा तो वो मालिक बन जाएगा, अगर कोई धार्मिक ग्रुप बनाएंगे तो भी मालिक बन जाएंगे, फिर दूसरे को नहीं आने देंगे। आप समझे? यही तो हो रहा है। यही उसी के कारण कह रहा हूँ कि जो वर्तमान समस्या है अभी क्या है कि सब अच्छे भाव से निर्मित हुए हैं, पहले से भाव अच्छे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी व्यवस्था 50 साल में बिगड़ जाती, उसका आर्थिक मूल हो जाता है, नए नए लोगों के स्वास्थ्य जागृत होते, सब अपने अपने घर द्वार का धंधा बना लेते। तो ऐसी स्थिति में आप ज्ञानी पुरुष हैं, आपके द्वारा जो व्यवस्था बने तो सर्व के हिताय सर्व सुखाय हो, आपको भी इतनी मेहनत न करना पड़े, जगह जगह आपका भ्रमण होता है, लोग आपके बहुमूल्य समय नष्ट होता है, लोग उतने मिल नहीं पाते और लोगों को भी एक सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाता जहां वो अपनी समस्या या अपने कोई भी माने समस्याएं या विचारों में जो समझ नहीं पा रहा वो बता सके। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो व्यवस्था रखना पड़ेगी। आप वही मैं कहता हूँ कि व्यवस्था बनाने का काम लोगों का है, समाज का है, और जहाँ का समाज होता है वो ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि हर धर्मगुरु वहाँ आ सके, और जिसमें जिसको रुचि होगी वो ज़्यादा लाभ लेंगे, वहाँ बाहर भी जाएंगे, जो जाएंगे वहाँ, और जहाँ वो होंगे वहाँ जाएंगे। मगर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए समाज के अंदर कि हमको धर्मगुरुओं के बीच, संस्थाओं और मंदिरों के बीच विभाजन नहीं करना है। आपके विचार जो है वो तो बिल्कुल समाज पे, लेकिन आपके द्वारा जो बनाई हुई समाज है उसी में से जो अच्छे लोग निकले उनको आप आगे मैं वही कहता हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक ग्रुप वाला बनाएगा तो फिर वो मालिक बन जाएगा। यही तो गड़बड़ होती है, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आप समझे? तो इसीलिए पहले जमाने में ये व्यवस्था थी। आप पुराने में गांव में चले जाओ जहाँ इतना विकास नहीं हुआ है, वहाँ आप किसी को पूछो कि भाई धार्मिक स्थल कौन सा है आप गांव में, तो बोला ये मंदिर है, और मंदिर के बगल में एक स्थान है जहाँ लोग बैठते हैं, आते जाते हैं, धर्मगुरु भी वहाँ आते हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देके चले जाते हैं। तो एक व्यवस्था ऐसी गाँवों में पहले हुआ करती थी, जो आज भी कई इंटीरियर गांवों में चालू है। विकसित गांव हो गए, शहर हो गया, तो फिर वहाँ क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के समुदाय बन गए, और समुदाय बनने के बाद, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद फिर क्या होगा, समाज का पैसा मंदिर और संस्थाओं में चले जाते हैं, और संस्था तो 5-10 दिन के लिए होती है, और खर्चा पूरे साल के लिए करना पड़ता है। नौकर चाकर, सिक्योरिटी, पुजारी, मुनीम, ये सब कुछ तो पूरे साल के लिए रखना पड़ता है। बराबर है?
और लाभ तो 5-10 दिन मिलता है। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था समाज के जागृत लोगों को करना चाहिए, ताकि एक ही जगह पे एक ही खर्चा में सब लोगों को, सभी धर्म को, साधु संत सन्यासियों का लाभ मिले। इनमें से लाभ मिलने के बाद जिसको उसी लाभ को आगे लेना है तो वो जहाँ होगा वहाँ जा सकेंगे। मगर यहाँ समाज के लोग यहाँ का प्लेटफॉर्म पूरा करेंगे, आगे जाओगे तो उस समाज के लोग पूरा करेंगे। मगर ऐसी कॉमन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आम जनता का पैसा न मंदिरों में, न संस्थाओं में और नई व्यवस्था में चले जाए। ये हर पैसा आम इंसान के लिए काम में आए और धर्म का स्थान कॉमन बना दे। क्या बना दे? आज देखो हिंदुस्तान के अंदर अगर बड़े शहरों में जाओ तो हजारों मंदिर होते हैं, हजारों संस्थाएं होती है और हजारों कार्यकर्ता होता है, और सबका पैसा एक एक संस्था में चला जाता है और संस्था चलती है 5-10 दिन। आप समझे? मगर आपका तो पैसा वेस्ट हो गया। अगर मैंने 25-50 करोड़ में एक संस्था बना दिया, मैं आऊंगा 5 दिन, अभी ये संस्था तो एक ग्रुप की है तो दूसरे वाले को तो आ नहीं सकते हैं, इसको बुला नहीं सकते हैं, फायदा क्या हुआ? तो ये रास्ता सही, और हर वर्ग के व्यक्तियों का पैसा वहां इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर मानव समाज के लिए, जिसको हम मानवता बोलते हैं, उसके लिए पैसा नहीं होगा। जो आदमी भूखा है इसके लिए खाने का पैसा आपके पास नहीं है, जो आदमी बीमार है इसके इलाज का पैसा नहीं है, जो बच्चे के पास फीस नहीं है पढ़ाई के लिए उसका पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका जितना पैसा था समाज का वो उन्होंने, हर समाज के लोगों ने मंदिरों में और संस्था बनाने में लगा दिया। अभी क्या होगा? समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, मेरा उद्देश्य केवल कहने का ये है कि कोई विश्व स्तर पर 16 विश्वविद्यालय इस टाइप का, माने जिसका क्षेत्र बड़ा हो, और मूल उद्देश्य इसका ये हो कि वो सर्वधर्मों, सभी संसार के धर्मों का, क्योंकि मूल तो आत्मा सब में एक सी है। शरीर धर्म सबके अलग अलग है, कुल धर्म अलग है, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो एक ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक संसार में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, न ऐसा कोई व्यवस्था है जहाँ से मूल आपको मानव धर्म मिल सके। तो आपके माध्यम से जो चीज होगी वो सर्वहिताय होगी। नहीं, इसलिए हमारा सुझाव है कि वैसे ज्ञानी पुरुष को तो सुझाव नहीं देना है, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ निर्मित हो जिससे कि आपके रहते हुए उसका विकास हो और बहुत लोगों का फायदा हो जाए आपके ज्ञान से। नहीं, बराबर है, बात बराबर है, आपकी भावना भी बराबर है, और इसीलिए मैं कहता हूँ यही करोगे इस प्रकार से समाज के लोग इकट्ठे होकर तभी अच्छा बनेगा। क्योंकि आज क्या होता है, हर धर्म नया पैदा होता है, उनके मंदिर और संस्था बनाते थे, फिर उसकी ब्रांचेस बन जाती है, तो लोगों को पैसा कहाँ चला जाता है? उसमें चला जाएगा। फिर अभी कहेंगे कि अभी खाना देना है, बोला पैसा नहीं है, आपको पैसा देकर खाना पड़ेगा। बोला रहने के लिए जगह, तो क्या जगह है मगर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो समाज ने बनाया उनके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि समाज के पैसे वहाँ, हर समाज के पैसे चले गए तो एक ही संस्था होगी, एक ही बार पैसा चला गया। अभी हर धर्म के लोग वहाँ प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, खाना पीना और रहने की सुविधा करेंगे, सबको फ्री मिलेगी। एक बार तो बना दिया है, तो मेंटेन करना है, तो डोनेटर वाले तो मिल जाएंगे, मगर हर संस्थाओं को, मंदिरों को चलाना है तो समाज के पैसे वहाँ बर्बाद हो जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। तो समाज के लोग आगे आए और बनाए, मैं तो प्रेरणा करूँगा इसके लिए, आप समझे ना? तो हर धर्म के लिए मैं कहूँगा कि सबको बुलाऊंगा बारी बारी से, एक 15 दिन आप आ सकते हैं, 15 दिन आप आओ, सब धर्म वाले को बुलाओ और एक कॉमन संस्था बनाओ। मंदिर भी कॉमन बनाओ, एक मंदिर बना दो, जिसकी मूर्ति रखना है रख दो अंदर, बस जिसको जिसकी उपासना करे वो करे,
इतने सारे मंदिर बनाने से क्या फायदा? आखिर उपासना ही तो करनी है, आप समझे कि नहीं? मगर सभी के पैसे, मूर्ति एक रखी है, मंदिर बहुत बड़ा है, बनाया है, फिर इसको बनाने के लिए पैसा, इसको मेंटेन करने के लिए पैसा, इसके सिक्योरिटी का पैसा, सब कुछ चला जाता है। समझ में आया? तो ये आम जनता के पैसा का व्यय है। क्या है? आप सही है। तो समाज के लोग, जागृत लोग आगे आएंगे तभी बनेगा। हम तो प्रेरणा करने वाले हैं। क्या है? स्वामी जी, लेकिन संस्था तो सांप्रदायिक हो गया है ना, तो उससे सब लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? इसीलिए मैंने कहा ना कि एक संप्रदाय एक संस्था में दूसरे संस्था के लोग नहीं आ सकते। मैंने वही तो क्या मतलब है? मैंने वही तो कहा कि संप्रदाय वाले लोग नहीं बनाए, हर धर्म वाले लोग इकट्ठा करके अपनी सोच रखे कि इस प्रकार से हमको कॉमन संस्था बनानी है। संस्था के कोई मालिक नहीं रहेगा और संस्था का संचालक भी कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं रहेगा, मगर हर धर्म वाले को कहेंगे कि भी आपके भी धर्मगुरु बुला सकते हो, आपके धर्मगुरु बुला सकते हो, सबको डेट दे दो, आते जाते रहेंगे, सबको लाभ मिलेगा। एक ही जगह, एक ही मंदिर, एक ही संस्था, और बाकी रहने का, खाने पीने का आप समाज में व्यवस्था कर दो। तो जो पैसा मंदिरों बनाने में, संस्था बनाने में लगे थे, वो यहाँ लग जाएंगे। लोगों को खाना पीना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, बच्चे को फीस मिलेगी, आप समझे ना, गरीब लोगों को अनाज मिलेगा। तो ये बाकी के पैसे आप समाज के लिए यूज कर सकते हो। अगर यहाँ हमने संस्था बना दिया, फिर 10 धर्म वाले ने 10 संस्था बना दिया, पैसा कहाँ से आया? समाज से। तो समाज का पैसा चला गया। अभी एक संस्था बना दिया, बोला साल में स्वामी जी एक बार आते हैं 5 दिन के लिए, बाकी संस्था तो बंद रहती है। तो पुजारी का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, ये थोड़ा टूट फूट होता है, रिपेयरिंग का खर्चा, लाइट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सब तो करना ही पड़ता है आपको। तो इतनी बड़ी संस्था 5-10 करोड़ में बना दिया, फिर यूज होती है 5 दिन और बाकी के दिन नहीं यूज होती है, क्योंकि उस संस्था वाले दूसरे को देते हैं नहीं है। तो फिर क्या करोगे? वही गलती हो जाएगी। इसीलिए कॉमन बनाओ, मंदिर भी कॉमन बनाओ, इतने सारे प्लेटफॉर्म बना दो जिसको जो मूर्ति लानी है ये साइज में ला के रख सकते हैं। साइज समझते हैं? तो इसकी स्पेस भी बना दो, 15-20 स्पेस। कोई कहता है मेरे को माता जी लाना है तो ये साइज में लाओ, कहता राम की लाना इस साइज में लाओ, कृष्ण की लाना इस साइज में लाओ, सभी अपने यूनिफॉर्म में रहेगी। जिसको जिसकी उपासना करनी वो कर सकते हैं। मगर इतने सारा मंदिर बना के पैसा खर्च करना, व्यय करना, बनाने में भी व्यय करना, मेंटेन करने में भी व्यय करना, और समाज के लोग फिर टूट जाते हैं। बोला हमने तो 50 लाख दे दिया, 25 लाख दे दिया, अभी कहाँ से लाएंगे पैसा? तो लोगों की भी तो मर्यादा होती है ना, कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये समाज के लोगों के सोच की बात है। मैं तो गाइड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आप समझे? मेरा काम संस्था बनाने का नहीं है, मेरा काम तो यही है। मैंने पहले भी कहा था सत्संग में कि मैं पत्थरों के मंदिर बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मगर ये जिंदे मंदिरों के अंदर जो परमात्मा है इसको प्रकट करने के लिए आया हूँ। बाकी जिसको संस्था बनाना है, जिसको मंदिर बनाना है वो बना सकते हैं, मगर कम से कम उसमें ऐसा ख्याल रखें, समाज के हजारों लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये पैसा समाज ने दिया है तो समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। सब कुछ पैसा देके आपने संस्था बना दिया, संस्था तो अच्छी बन गई, फिर क्या कहोगे? खाने का पैसा लेंगे, रहने का पैसा लेंगे, फिर वो तो बिजनेस बन गया। फिर क्या बन गया? आप समझे कि नहीं समझे? संस्था इसीलिए बनाई कि समाज के लोगों ने, कि समाज के लोगों के लिए काम में आएंगे, मगर ये तो एक वर्ग के लिए बनाई। अभी एक वर्ग के लोग जो है, इसके जो गुरु हैं वो तो साल में बार-बार आ नहीं सकते, और वो संस्था किसी को देने के लिए मना करते हैं। ये क्या करोगे? तो ऐसा तो समाज में होता रहेगा। समाज को जागृत होने की जरूरत है, और इसीलिए मैं कहता हूँ संस्था और मंदिर बनाने के लिए कम से कम साधु संत और सन्यासी को दूर रखो। समझ में आया? अगर उनको पास रखोगे तो वो वही कहेगा हमारी संस्था बनाओ, हमारी तख्ती लगाओ, हमारे भगवान का मंदिर बनाओ, हमारे गुरु का फोटो लगाओ, और किसी का लगाने का
नहीं आएगा। बस वही बात हो गई, फिर वही झगड़ा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। केवल इस टाइप का जो विश्वव्यापी हो, जिसमें हल्कापन नहीं हो, केवल ऐसे लोगों का हो जो केवल आपके मार्गदर्शन में संचालन करें और जिनका उसमें प्रमुखता होगी या कार्यशैली होगी। उससे मैं इसलिए कह रहा हूं कि संगठनात्मक दृष्टि से एक इस ज्ञान का ज्यादा प्रचार हो सकेगा। ना, मैं मानता हूँ आपकी बात, मगर मैं इस प्रकार की परंपरा को जीवित नहीं करना चाहता हूँ। जो आज तक जीवित है उसी परंपरा को मैं जीवित रखना अपनी तरफ से नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ संस्था बनाओ और हर धर्म गुरु को बुलाओ, अपनी बात रखने का मौका दो और समाज का पैसा मंदिर और संस्था के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट हेल्प हो गए, ज्ञान के माध्यम से रहने की सुविधा दो, खाने की मुफ्त सुविधा दो और हर धर्मगुरु वहाँ आएंगे, प्रवचन करेंगे, ऐसी सुविधा बनाओ। आप समझे? फिर जिसको जो पसंद है वो स्वीकार करेगा और उसको आगे जाना है तो वो जहाँ जाएंगे वो जा सकते हैं। मगर हर जगह अगर संस्था होगी तो उसको रहने खाने का पैसा नहीं लगेगा। आप समझे कि नहीं? तो ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। आप समझे ना? कोई एक जगह की बात नहीं है। उदाहरण से तो कहीं से भी शुरू करना पड़ेगा, मगर ये उदाहरण के बाद हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि क्यों हम अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। ऐसा काम करें ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ हो। तो अभी तो आज की परिस्थिति में ये संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा करने के बजाय हम अपने ज्ञान में रोज हमारी प्रगति कैसी होनी चाहिए, किस आधार पे होनी चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिर रह सकें और हमको ज्ञान में रहने का लाभ मिल सके। इसके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपको आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करना है तो अंदर की जागृति आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्या बताया? अंदर की जागृति, लेकिन वो जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते साथ हमारी जागृति कैसी होनी चाहिए ताकि हमको उसका उपयोग करने में आसान हो। मैं वही सिखाना चाहता हूँ कि उठते ही हमको मालूम होता है कि मैं उठा, उस समय शरीर तो बोलेगा कि मैं उठा, बराबर है जी। उसी समय हमको पैरेलल जागृति होना चाहिए कि ये शरीर उठा और मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध। बस ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको बता रहा हूँ जी। देखना है बस, शरीर उठा है मैं मुक्त ऐसा सुधा। फिर शरीर ब्रश करता है, आपको देखना है कि ब्रश करता है शरीर, मैं मुक्त ऐसा सुधा हूँ। ये जागृति की जरूरत है। क्या जरूरत है? जागृति की। बस तो ये जागृति को सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। क्योंकि अभी तक तो शरीर करता था, वो मैं करता था, वो जागृति सेट हो गई थी और इसीलिए इनको जो कुछ भी होता है उनकी मेरे को असर होती है। मगर हमको अभी उससे अलग है तो वो अलग जागृति का ट्रेनिंग इसको दृष्टि को देना पड़ेगा, हर समय इसको उपयोग करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, तभी आपकी दृष्टि उसी प्रकार से बन जाएगी, फिर बाद में सहज हो जाएंगी। मगर हम क्या समझते हैं कि मेरे को ज्ञान मिल गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये पूरा सृष्टि जो है वो कुदरती रचना है, वो ज्ञान मिल गया तो बस अनुभव में आ जाएगा। ऐसा आता नहीं। जैसे हमने व्यवहार जीवन में, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, एक मिनट, जैसे हमने व्यवहार जीवन के अंदर दो व्यक्ति हैं, वाहन लेके आती है और चौराहे पर टकरा देती है। हमने देखा दोनों को, हमारी बुद्धि अपने आप काम करेगी कि ये दोषी थे और ये निर्दोष। अभी वो ज्ञान कहाँ से लाए? वो ज्ञान आप कहाँ से लाए? वो पहले से था अपने पास था। क्यों था? जो समाज से सुना है, देखा है, उसको ज्ञान मान के ही हमने पकड़ा था। वही मैं कहता हूँ कि समाज से सुना है, पढ़ा है, देखा है, उससे हमने पकड़ा है। यही बात है। ऐसे जो अज्ञान को ज्ञान समझ के हमने पकड़ा था,
अभी विज्ञान को ज्ञान समझ के वही दृष्टि को सेट कर रहे हैं। सेट करना है। भले प्रकृति तो बोलेगी कि मैं खाना खा रही हूँ बोलेगी, हमको समझना है कि प्रकृति खाना खा रही है और प्रकृति से मैं मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। तो ये दृष्टि की बात है, जी इसमें कोई स्पेशल क्रिया नहीं है। नहीं है। तो ये हर समय इसको मोड़ दे रहा है, अभ्यास की जरूरत अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि वो पुराना अज्ञान का अभ्यास तो है ही, वो सहज रूप से तो वो तो अपने आप काम करता है। जी तो यहाँ दृष्टि बदलोगे तो अभ्यास भी बढ़िएगा। बदल जाएगा। तो दृष्टि में ये विज्ञान को हर अवस्था में सेट करना है, फिर अपने आप काम करेगा। जी समझ में आया? जय श्री धन स्वामी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपके जो ज्ञान को सुनने से बहुत आनंद आता है, और मैं जहाँ जन्म हुआ जिस गांव में, मैं सोचता हूँ कि वहाँ के लोग भी आपके ज्ञान का लाभ लें, तो आप जाने की कृपा करेंगे गांव, ऐसा कुछ व्यवस्था है? अभी ये समय तो प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। नहीं, भविष्य में। हाँ वो कर सकते हैं, वो आप इनको बताओगे। जी, वहाँ का जो भी अरेंजमेंट रहेगा मेरा रहेगा, कोई गाँव वाले का। भविष्य में कर सकते हैं, जी क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। मेरा एक ही काम है, मैंने कहा मेरा एक ही मकसद है, यही कि दुनिया में हजारों मंदिर और हजारों संस्थाओं बनाने के बदले हर व्यक्ति ही मंदिर बन जाए, जी और ऐसा मंदिर बन जाए कि वो निष्पक्षपाती रहे। क्या रहे? निष्पक्षपाती रखेंगे। आप समझे? जी और हर मंदिर में अगर बना हुआ है तो उसमें जाए भी, जी वो मेरा तेरा गलत सही का भेद नहीं निकाले। हर धर्मगुरु को रिस्पेक्ट दे, मगर ज्ञान कौन सा मेरे को अनुभव करना है वो खुद सोचे, जी मगर किसी को गलत कहे बिना। क्या बताया? जी आप समझे? जी तो इसीलिए जो समाज के अंदर जो आज धर्म गुरुओं के बीच और अनुयायियों के बीच जो कट्टरता बनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। जी कम से कम अगर हम धर्म को समझे या न समझे, आध्यात्म को समझे या न भी समझे, मगर कम से कम हमारे मन में एक दूसरे के प्रति इंसानियत तो होनी ही चाहिए। जी धर्म के नाम पर कट्टरता खड़ी करके मारामारी करना, झगड़ा करना, कोर्ट केस करना, आप वो- समझे ना? वो धर्म एक नहीं। दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करना, कम से कम ये तो अच्छा नहीं। नहीं है। अच्छा स्वामी जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा होता है, आत्मा और परमात्मा क्या है, और भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? पहली बात है आत्मा और परमात्मा क्या है। आत्मा वो भगवान के परमात्मा के नाम की संज्ञा है। क्या है? परमात्मा के नाम की संज्ञा समझते हैं? नहीं समझ। जिससे पहचान होती है। जैसे व्यक्ति को मैं वाइफ कहता हूँ तो वाइफ शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है ना। व्यक्ति तो व्यक्ति है। जी। मैं कहूँगा मेरी वाइफ है, उसके पिता कहेंगे मेरी लड़की है, बच्चा कहेगा मेरी माँ है। तो ये शब्द संज्ञा के रूप में दिया गया। क्या बताया? संज्ञा के रूप में दिया गया। तभी तो पहचान होगी ना, जी तभी तो व्यवहार बनेगा ना। जी। तो तो इसीलिए आत्मा वो परमात्मा का शब्द ज्ञान है। क्या है? परमात्मा का शब्द ज्ञान, टाइटल। जब वो आत्मा की संपूर्ण अनुभूति हो जाती है तो वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। तो और क्या? अच्छा 5 साल के बच्चे को आप बच्चे कहोगे, आप समझे? जी फिर स्कूल में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट कहोगे, उससे आगे कहोगे तो बोला ये कॉलेज में पढ़ता है, फिर जब डिग्री लेगा तो आप कहोगे डॉक्टर है। तो व्यक्ति तो एक ही है। क्रमिक तो विकास। 5 साल के बच्चे को आप डॉक्टर नहीं कहोगे और 30 साल के बच्चे को आप डॉक्टर कहोगे, क्योंकि उन्होंने वो मैच्योरिटी पाई। तो यहाँ आत्मा है, वो एक ज्ञान है कि भी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यानी मैं चेतन हूँ। तो चेतन का नाम दिया शरीर, आत्मा दे दिया। अभी वो चेतन की अनुभूति हो गई तो आप खुद ही परमात्मा बन गए। चेतन का मतलब होता है
वो चेतन है, अविनाशी है और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों से वो व्याप्त है। माने आत्मा जो है परम अवस्था में पहुंच चुका है, तो वो परमात्मा है। तब परमात्मा हो। अगर परम अवस्था नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, जी। तो वो आत्मा है। जी। यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है। जी। आत्मा ने परमात्मा दोनों अलग अलग व्यक्ति की अनुभूति की अवस्था है। जब अनुभूति नहीं है तो कहूंगा मैं आत्मा हूँ, अनुभूति हो गई तो मैं ही परमात्मा हूँ, फिर आत्मा बोलने की भी जरूरत नहीं नहीं रहेगी। जी। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात हुई। अभी आपने दूसरा प्रश्न किया, भगवान और ईश्वर। ईश्वर। भगवान और ईश्वर क्या है? भगवान और ईश्वर दोनों एक ही स्टेटस की दो परिभाषा है, दो टाइटल है। भगवान भी वो है, ईश्वर भी वो है। मगर हम भगवान और ईश्वर को नहीं समझ सके, इसीलिए दुनिया चलाने वाले को हमने भगवान या ईश्वर मान लिया, जी। गॉड मान लिया। आप समझे? क्योंकि हमारे पास भगवान या ईश्वर की परिभाषा नहीं थी। जब आपको समझ में आ गया कि भगवान और ईश्वर कौन है, इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी, तो फिर आप कोई व्यक्ति को भगवान या ईश्वर नहीं कहोगे। आप समझे? मगर ये नहीं जानोगे, वहां तक तो कहोगे, और दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। तो आखिर भगवान हम किसको कहेंगे? तो मैं आपको 4 प्रश्न करूंगा, आपको सिर्फ उत्तर देना है शॉर्ट में, हाँ या ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, भगवान नामी होता है या अनामी? हाँ, नामी। नामी होता है। जिसका नाम है, इसका नाश है, वो भी आपको मालूम है। जी। तो मतलब भगवान विनाशी है। बोलिए। भगवान जैसे हम बोले कि जैसे बुद्ध हैं, महावीर भगवान बोले, तो वो तो माने शरीर तो उनका माने खत्म तो हुआ। नाम तो शरीर का होता है ना, जी। इसलिए मैंने पूछा जी। कि भगवान नामी होते क्या नामी होते? तो फिर अनामी हो गए। बस सिंपल बात है ना। जी। नाम कहोगे तो बॉडी आ जाएगी, बॉडी तो परमानेंट होती नहीं। किसी की भी, महावीर की भी ले लो, जी। कृष्णा की भी ले लो, बॉडी परमानेंट रहेगी। नहीं। तो भगवान नामी नहीं होता है, अनामी होता है। फिर दूसरा प्रश्न, भगवान रूपी होते हैं कि अरूपी? अरूपी। बराबर है। तीसरा प्रश्न है, भगवान जन्म मरण वाले होते हैं कि अजन्म अमर? अजन्मा। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट? परमानेंट। तो अगर आपने कहा भगवान अरूपी है, अनामी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है, अगर ये उत्तर दोगे तो कोई भी नाम दोगे तो ये चलेगा? कोई भी नाम दोगे तो नामी का मतलब रूपी, मतलब जन्म मरण, मतलब टेम्पररी, तो चारों मार्क्स, चारों चीज में फेल हो जाओगे आप। नहीं समझ में आया? जी। अगर आपने व्यक्ति को बिठा दिया भगवान के नाम में, तो आप चारों प्रश्न में फेल हो जाओगे। क्योंकि नाम दिया मतलब नामी हो गया, फिर रूप हो गया, फिर जन्म मरण हो गया, और फिर टेम्पररी हो गया। तो चारों में से एक भी प्रश्न में आप सही नहीं हो, नाम कोई भी ला दो। तो प्रिंसिपल हो गया, भगवान नाम रूप नहीं हो सकते हैं। बराबर है कि नहीं? जी। तो जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका जन्म मरण नहीं है, और जो परमानेंट है, वो कौन है कि जिसको हम भगवान कहेंगे? आत्मा। तो वो आत्मा है। जी। आत्मा ही परमात्मा है। जी। जब आत्मा को आप भगवान मानोगे तो फिर वो अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और शाश्वत है। तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो तो हर व्यक्ति के अंदर चेतन के रूप में है। जी। तो उसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं आएगी, मेरे तेरे की बात नहीं आएगी, ऊपर नीचे की बात नहीं आएगी। मगर व्यक्ति लगा दोगे तो फिर यही पजल होगा। जी। आप समझे? जी। तो इसीलिए भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, वो एक ही है और वो है आत्मा। और आत्मा ही जब अनुभव आता है तो वो परमात्मा बन जाती है।
आप समझे? जी जय श्री राम। जय सच्चिदानंद। और कुछ प्रश्न करना है तो करो। हाँ प्लीज। स्वामी जी ये कंफ्यूजन है, जैसे कि मेरे को बोला जाता है कि आप शुद्धात्मा हैं, मैं भी बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर जो ये प्रार्थना है कि हे अंतर्यामी परमात्मा आप प्रत्येक जीव में विराजमान है, ये जो भी प्रेयर है, तो लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो फिर कर किसको रहा हूँ? ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दीजिए ना। जी जी। हर प्रार्थना बोलने वाला शरीर है। क्या बताया? बोलने वाला कौन है? बोलिए। नहीं ऐसा बोलने वाला तो है, लेकिन अंदर पीछे जो भाव है वो तो मैं हूँ ना। वो दूसरा स्टेप आएगा। अच्छा, पर ठीक। पहले तो कहो कि बोलने वाला कौन है? शरीर है, शरीर है। और बोलने वाले के पीछे भाव किसका है? वो मेरा खुद का है। खुद का या आत्मा का या प्रतिष्ठित आत्मा का? अच्छा ये तो है प्रतिष्ठित आत्मा का। बस। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आत्मा है। आत्मा है। तो आत्मा के प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति के माध्यम से ये प्रार्थना करती है। तो अपने को तकलीफ क्या है? आत्मा के लिए तो है नहीं, हाँ। मगर प्रतिष्ठित आत्मा अपने लिए करती है, क्योंकि उनकी दृष्टि मिथ्या थी तो सम्यक करना था। हाँ। आत्मा की दृष्टि तो है नहीं, और प्रकृति तो हम चलाने वाले नहीं है। हाँ नहीं है। तो बात वही आ गई। फिर बात आ गई दृष्टि की, और दृष्टि को बदलने की बात आ गई। या मनोवचन का या आत्मा की तो बात है ही नहीं, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में जो अज्ञान दृष्टि थी, इसको बदलने के लिए ये प्रार्थना है। आखिर हम कहेंगे कि हम ज्ञान लेंगे, किसके लिए लेंगे? अगर आप कहोगे कि मैं आत्मा के लिए ज्ञान लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर आप पहले को स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा में अनंत ज्ञान नहीं है। ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में कहो कि मैं ज्ञान लेता हूँ और ज्ञान लेके आत्मा के लिए लेता हूँ, है ऐसा? नहीं। बस। तो अभी जो ज्ञान लेने की मैं बात करूंगा, कहीं से भी वो आत्मा के लिए तो नहीं होगा, मगर मेरी अज्ञानता को दूर करने के लिए होगा। किसके लिए होगा? अज्ञानता। क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है, वो तो अनंत शक्ति वाला है ही, चेतन है ही, इसको बनाने का नहीं है, मगर मैं उसको नहीं अनुभव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अज्ञानता है। तो निकालना क्या है? और अज्ञान को निकालने के लिए कोई धार्मिक क्रिया की कोई जरूरत है? अज्ञान वो दृष्टि की बात है, न कोई विधि की जरूरत है, न कोई क्रिया की जरूरत है, न कोई मान्यता की जरूरत है रिलेटिव। सिर्फ दृष्टि चाहिए, वो भी सनातन सत्य की दृष्टि। इसका स्वामी जी कोई ऐसा स्थूल उदाहरण नहीं है, जैसे शरीर, जैसे कि आप ये लाइट प्रकाश का अगर सब बहुत सारे उदाहरण देते हैं, ये प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा और ये शरीर से रिलेटेड कोई ऐसा स्थूल उदाहरण आया है क्या? स्थूल उदाहरण तो है नहीं, बहुत सारे हैं। एक आठ ठो दे दीजिए। जैसे पड़ोसी के बच्चे को आप हेल्प करते हैं और मेरा बच्चा मान के हेल्प करते हैं, ठीक है? फिर आपकी धर्मपत्नी क्या कहेगी? बोलिए। पता नहीं क्या कहते। व्यवहारिक दृष्टि से उत्तर दो। हाँ पड़ोसी का। भाई हमारे बच्चे को कुछ हेल्प करो ने, सिखाओ या जो कुछ भी करो। हाँ। पड़ोसी बच्चे के लिए क्यों इतना करते हो? हाँ। तो पड़ोसी का बच्चा हमको पड़ोसी लगता है और इसीलिए हेल्प करने का भी मन नहीं होता है। अगर करते हैं तो भी लगता है कि भी क्यों करूं? हाँ। एक मजबूरी होती है, प्रेशर होता है, एक वातावरण हो जाता है और वो करते हैं स्वार्थ के लिए, तो एक अलग बात है। मगर आम आदमी तो ऐसा नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। नॉर्मल सोच वाला तो नहीं करेगा ना। नहीं। तो यही बात ज्ञानी कहते हैं कि आखिर पड़ोसी के बच्चे को नहीं करता है तो ये मन वचन काया तो आपका पड़ोसी है। जी जी। क्या है? आप नहीं है, ये तो आपका पड़ोसी है। हाँ। और जो खुद भी करता है वो पड़ोसी करता है। हाँ। तो पड़ोसी पड़ोसी के लिए करता है, वो बराबर है। हाँ। मैं पड़ोसी के लिए क्यों करूं, वो प्रश्न है।
हाँ हाँ नहीं समझ ठीक में है, आया। हाँ नहीं समझ में आ गया। पड़ोसी के लिए खाना खाता है तो मेरे को प्रश्न नहीं है, हाँ मगर मैं पुरुषार्थ पड़ोसी के लिए क्यों करूं, हाँ ये प्रश्न है। हाँ क्योंकि मैं पड़ोसी को पड़ोसी नहीं नहीं मानता, मान रहा हूँ, नहीं मान रहा। बस यही तो अज्ञानता है। हाँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा भी हूँ, प्रकृति भी हूँ, मगर मेरा पुरुषार्थ कहाँ रहेगा, मेरी जागृति कहाँ रहेगी कि पड़ोसी मैं में। प्रकृति हूँ, उसी में जागृति रहेगी। जी, जी। बस यही तो अज्ञानता है। हाँ हाँ आखिर मेरी जागृति भी ये रहनी चाहिए कि पड़ोसी को पड़ोसी के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करे, वो हमारा विषय नहीं। मगर मैं प्रतिष्ठा के रूप में यही कहूँगा कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ और ये पड़ोसी है, वो कुदरती रचना है, जो कुछ भी करता है, और पड़ोसी के लिए मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। और कुदरत तो करती रहेगी और करवाते रहेगी, वो मेरा भी विषय नहीं है। तो ये दृष्टि की बात है। क्या है? दृष्टि। इसमें करना ना करने की बात नहीं है। मैं पड़ोसी के लिए करता हूँ और फिर भी मेरे को पड़ोसी नहीं लगता है, यही तो मेरी कमजोरी है, यही तो मेरा अज्ञान है। होते हुए भी, क्योंकि इसका जब जन्म नहीं हुआ था तब भी मैं था, और मरने के बाद भी मैं हूँ। बोलते नहीं है, सही है गलत है? तो आखिर ये नहीं हूँ मैं, वो तो पक्का हो गया। जी। और अगर मैं नहीं हूँ तो मतलब मेरे साथ है, मतलब वो पड़ोसी है। हाँ हाँ और पड़ोसी के लिए मैं कुछ करता हूँ, वो मेरी अज्ञानता है। जी। पड़ोसी उसके लिए करता है, वो मेरी अज्ञानता नहीं है। मगर मैं पड़ोसी के लिए करूँ, वो तो मेरी अज्ञानता है, क्योंकि मैंने ज्ञान ले लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान होने के बावजूद मेरे को शरीर के लिए करना पड़ेगा, बस ये तो मेरी अज्ञानता है। आप समझे? बस यही अज्ञानता हमारी कमजोरी है। क्या है? बस या तो राग से करते हैं या द्वेष से करते हैं, इसी से नया संसार खड़ा हो जाता है। क्रिया से संसार खड़ा नहीं होता है, क्रिया के पीछे अज्ञानता से संसार, और निकालनी क्या है? अज्ञानता। ये बिल्कुल, मैंने कहा ना, बार बार ये बात आपको समझनी भी पड़ेगी और दृष्टि से इसका हर अवस्था में उपयोग भी करना पड़ेगा, और कोई चमत्कार का रास्ता नहीं है। स्वामी जी, ये मन वचन काया में नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के सहित में ऐसा सिद्ध करिए ताकि लोगों की भ्रांति निकल जाए। बुद्धि से समझ में तो आ गया है कि मैं मन वचन काया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मन वचन काया का व्यवहार हो ही जाता है, तो उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताइए कि मैं मन वचन काया में कैसे नहीं हूँ। देखो, ये मन वचन काया जो है, अगर पूरा बिगिनिंग से लेके एंड तक समझने की कोशिश करेंगे, शुरू से अंत तक, तो हम समझेंगे कि ये शरीर की डिजाइन किसने बनाई। हर शरीर की डिजाइन जो है, जो कॉमन है, क्या है? कॉमन, सभी व्यक्तियों की आकृति कॉमन है जी, और अंदर के ऑर्गन्स भी, एक जैसे, फिजिकल सिस्टम भी कॉमन है सबकी, जी, तभी डॉक्टर काम कर सकेगा। सबकी अलग अलग सिस्टम होगी तो क्या होगा? नहीं कर सकते। डॉक्टर काम करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो सबकी बाहर की आकार और अंदर की सिस्टम दोनों कॉमन है। जी। तो ये कॉमन सिस्टम किसने बनाई? इंसान ने बनाई? नहीं, इंसान तो बना नहीं सकता है, जी, तो किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। अभी कुदरत ने बनाई क्योंकि आपके कर्मों की भुगतान करना। इसी मशीन के माध्यम से आपको करना है, मिलेगा। जी, अगर ये मशीन नहीं होता तो आप भुगतान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कुदरत ने उसकी डिजाइन बनाई। जी, डिजाइन बनाने के बाद ये फिजिकल फॉर्म बनाया। वो भी फॉर्म कैसे बना? पंच महाभूतों से, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश। इसका रॉ मटेरियल भी कुदरत का है। जी, ये बॉडी का रॉ मटेरियल किसका है? कुदरत का, डिजाइन भी कुदरत की, रॉ मटेरियल भी कुदरत का। अच्छा,
फिर ये बॉडी तो बना दिया, मशीन तो बना दिया, मगर मशीन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन का मतलब होता है जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए इसको मिनिमम जो चाहिए, क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक, वो भी कौन देता है? कुदरत देता है। डिजाइन कुदरत की, बनावट कुदरत, रॉ मटेरियल भी कुदरत का, इसको मेंटेन करने का हवा, पानी, खुराक भी कुदरत देता है ताकि वो बॉडी जीवित लगता है। ठीक है, इसके आगे आप जाओगे तो बॉडी तो बना दिया, बॉडी मेंटेन भी हो रही है, मगर इसको भुगतान करने के जो संजोग है, पाप और पुण्य के कर्मों के संजोग, वो हर अवस्था भी कौन देगा? कुदरत ही देगा। वो भी कुदरत देगा। मेरे को पाप और पुण्य की भुगतान करनी है तो संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। कुदरत देगा। मेरे को पैसा मिलने वाला है तो वो संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। मेरा हाथ पांव टूटने वाला है तो संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। तो पाप और पुण्य की भुगतान का संजोग भी कुदरत देते हैं। तो ये मशीन की डिजाइन कुदरत की, मशीन का रॉ मटेरियल कुदरत का, मशीन का मेंटेनेंस भी कुदरत करते हैं, मशीन के भुगतान की अवस्था भी कुदरत देती है, और लास्ट में श्वास भी कौन बंद करता है? कुदरत ही बंद करता है। तो ये मशीन जो है कुदरत ने बनाया हुआ है, वो मशीन का, उसका बनाने वाला यानी क्रिएटर, चलाने वाला ऑपरेटर, और अंत लाने वाला डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कौन है? कुदरत ही। कुदरत है। और जब मर जाएगा तो ये शरीर की हर राख पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। विलीन हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कुदरत का था, आज भी कुदरत का है, और बाद में भी कुदरत का ही है। रहेगा। तो ये पूरा मशीन जो है वो मशीन कुदरत मेड है। क्या है? कुदरत में। कुदरत मेड भी है और कुदरत ऑपरेट भी करता है। जी। क्या करता है? ऑपरेट भी करता है। और इसका एंड भी कुदरत ही करता है। तो जो कुदरती रचना से बना हुआ ये मशीन है, कुदरती रचना से चलता हुआ ये मशीन है, ये मशीन को मालिक मैं हूँ ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? जी। आखिर मशीन ही मेरा नहीं है, मशीन को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ, मशीन को मेंटेन करने वाला भी नहीं हूँ, और मशीन को हर अवस्था देने वाला भी मैं नहीं हूँ, और इसका एंड लाने वाला भी। मैं। तो फिर मैं मशीन हूँ, ये कहाँ आया? बस भ्रांति हो गई। क्या हो गई? लोक मान्यता से, लोक संज्ञा से भ्रांति हो गई। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही नामधारी हूँ, और लोगों ने पक्का भी कर दिया, क्योंकि नाम से बुलाएंगे तो अपने आप नामधारी हो जाओगे। बराबर है क्या नहीं? जी। तो इसीलिए गलती यहाँ हो है तो मशीन, नाम भी मशीन का है। स्वामी जी, यहाँ पर जैसे आपने बोला गॉड, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर और एक और ऑपरेटर, सृजन करने वाला, चलाने तो वाला। ये सब कुदरत करता है बोले आप। तो गॉड इज ए नेचर? गॉड नहीं करती है। नहीं, अभी आपने बताया कि कुदरत करता है। हाँ, कुदरत बताया मैंने, जैसे आपने और गॉड की व्याख्या पहले दे दी है। जी, शब्द में मत पढ़ो आप, GOD करके। GOD आपने बोला, गॉड माने जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर आपने बताया अभी, ये सब कुदरत ही करता है। हाँ, तो कुदरत गार्ड हो गया क्या? नहीं, गॉड तो मैंने पहले बता दिया, आत्मा वो भगवान है। नहीं, वो तो बताए थे। हाँ। अभी आपने जो बताया कि कुदरत ही सब करता है, शरीर को भी दिया है, और डिस्ट्रॉयर भी एक कुदरत करता है, ऑपरेटर भी कुदरत करता है, तो GOD गार्ड हो गया। वो हो गया है, मगर वो गॉड है नहीं, मगर लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए उसको गॉड बना दिया। कुदरत को नहीं समझे तो कुदरत को टाइटल दे दिया गॉड। गार्ड तो जैसे मैं। परमात्मा को टाइटल दिया आत्मा, तो कुदरत को टाइटल दे दिया गॉड, क्योंकि समझ में नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे? जी। जब आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो इसको आत्मा बोल दिया। यही चीज भ्रांति में है। यही चीज तो भ्रांति है। जी। कुदरत कुछ भी नहीं है। कुदरत का मतलब होता है ये दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी हुई है। क्या बताया? 6 सनातन तत्वों से बनी है। और 6 सनातन तत्व न कभी
सर्जन होते हैं न कभी विसर्जन होते हैं, क्योंकि वो शाश्वत है। सनातन का मतलब शाश्वत। तो 6 तत्व जो 5 तत्व है और छठवां तत्व कौन सा है? आत्मा। आत्मा। जी। 5 तत्व कौन सा है? क्षितिज जल पावक गगन समीर। ये सब जड़ तत्व है, जी। जड़ तत्व है। ये बॉडी का पंच महाभूत जो बताया वो जड़ तत्व है। तो एक जड़ तत्व है, दूसरा है गति सहायक मोशन, तीसरा है स्थिति सहायक, चौथा है समय तत्व टाइम काल, जी। और लास्ट है स्पेस आकाश, जिसमें ये काम करते हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो कर सकते हैं? आप बैठे स्पेस नहीं होता तो नहीं बैठे। तो 6 तत्वों से दुनिया बनी हुई है और 6 तत्वों से ही चलती है। आप यहाँ बैठे, चेतन तत्व है कि नहीं? है। जड़ तत्व है कि नहीं? है। गति सहायक है कि नहीं? ये गति सहायक मैं समझा नहीं क्या। गति सहायक मतलब हलन चलन करना, जी। वो गति सहायक है। जी। श्वास लेना, मिलना जुलना, ब्लड सर्कुलेशन करना, हाथ पांव हिलाना, ये गति सहायक तत्व है। जी। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, यानी स्थिर रहना। अगर बॉडी स्थिर है, बैठा है तो स्थिर है, चलते हैं तो गति सहायक। ये हमारे ऑर्गन जो है वो स्थिति सहायक है, और ब्लड और ब्रीथ गति गति सहायक है। आप समझे? जी। ये हमारा जो फिजिकल ब्रेन है वो स्थिति सहायक है, विचार आते हैं वो गति सहायक। गति सहायक है। आप समझे? तो ये गति सहायक तत्व भी है, स्थिति सहायक तत्व भी है, ये समय तत्व है। कोई भी अवस्था को हम समय से ही नाप सकते हैं। जी। जैसे आप सत्संग में आए तो आप आए वो समय और जाएंगे वो समय, तो कैसे नापेंगे? समय। तत्व परमानेंट है, मगर अवस्था में वो काम करता है, सहायक है। जी। अवस्था को नापने में समय तत्व की जरूरत है। और छठा तत्व है स्पेस। ये हम सब इकट्ठा हुए, सत्संग किया, इस जगह पे आप आए, बैठे, मैं भी बैठा हूँ, बिकॉज ऑफ स्पेस। अगर स्पेस नहीं होता तो नहीं बैठ सकते। तो 6 तत्वों से ही दुनिया चलती है और 6 तत्वों से ही दुनिया बनी हुई है। कोई भी अवस्था ऐसी हो सकती है दुनिया में कि जिसमें 6 तत्व नहीं है? सोचो, नहीं। कोई भी अवस्था जन्म से मौत तक की जो हमने खुद ने अनुभवी है या तो हमने खुद ने महसूस किया है, ऐसी एक भी अवस्था का नाम बता दो कि इसमें 6 तत्व नहीं है। अभी तक समझ में तो नहीं। तो इसीलिए मैंने सिंपल भी बोल दिया कि दुनिया 6 तत्वों से बनी है और 6 तत्वों से चलती है, और इसीलिए उसको कहते हैं कुदरती रचना। इसमें भगवान की जरूरत नहीं है, मगर लोग नहीं समझ पाए तो इसको टाइटल दिया भगवान। क्या दे दिया? भगवान टाइटल। भगवान तो हम खुद है, हम खुद हैं। मगर खुद को नहीं पहचान पाए और इसीलिए घूम रहे हैं जी। कि भ्रांति की दुनिया में। कौन सी दुनिया में? भ्रांति की दुनिया। कुदरत का एक ही कानून है कि अगर ये चीज आपने खरीदी है पैसे से, फिर भी आप इसके मालिक नहीं बन सकते। क्या बताया? मालिक नहीं बन सकते। ये माता पिता ने जन्म दिया है, फिर भी इसके मालिक माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल लेना है। या सब में पंच महाभूत किसके हैं? कुदरत की। इसका रॉ मटेरियल किसका है? कुदरत का है। इसका पैसा दिया? हमने दिया, लेकिन कुदरत का है वो। मैं तो कुदरत को दिया। जी जी। कुदरत को दिया पैसा? नहीं ना, व्यापारी को दिया। तो कुदरत को किसने दिया? रॉ मटेरियल तो कुदरत का है। जी। कॉटन किसका है? कुदरत का है। तो उसको दिया? कुदरत को पैसा दिया? नहीं। नहीं दिया। तो कुदरत कहती है कि रॉ मटेरियल मेरा है, इसमें आपने डिजाइन बना दिया, आपके काम के लिए कोई चीज बना दिया, ठीक है, आप इसका यूज करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जी। रॉ मटेरियल मेरा था और अंत में वो टूटा फूटा करके मेरे पास आ जाएगा। तो पहले भी मेरे पास था और बाद में भी मेरे पास आएगा। बीच में आपके पास रहेगा। तो आप मालिक हो या यूजर हो? यूजर। तो बन जाते हैं मालिक। इसका नाम अज्ञान। तो निकालना क्या है? अज्ञान। चीज को निकालना, क्या निकालना है? अज्ञान। कौन सा अज्ञान? मेरा है कि मेरा भी तो। इसमें कोई देवी देवता की जरूरत है?
रामकृष्ण वाले की जरूरत है, ज्ञानी की जरूरत है, आरती की जरूरत है। ज्ञानी की जरूरत है। बता तो अज्ञान से ज्ञान निकलता है, तो इसमें और किसी की क्या जरूरत है। मगर लोग भगवान की भाषा को, भगवान की दशा को, भगवान जो मुक्त हो गए, मुक्त पुरुष हो गए, इसको हमने भगवान टाइटल दिया। ऐसे समर्थ पुरुष को जो कहा था वो हमने नहीं माना या तो नहीं समझे, और हर व्यक्तियों ने अपने गुरु को, अपने ज्ञानी को भगवान बना दिया। और वो भगवान इसीलिए बनाया ताकि अगर उसको भगवान बनाऊंगा तो मेरा चलेगा, नहीं समझ में आया। अगर उसको भगवान नहीं मानूंगा तो मेरा ही नहीं चलेगा। मेरे को मंदिर बनाना है तो किसी को तो भगवान मानना पड़ेगा ना। जी और मैं मानूंगा तभी लोग पैसा देंगे, चंदा देंगे ना, फिर मंदिर बनेगा। बिजनेस मैं भगवान की आरती करूंगा, भगवान की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे को पैसा मिले। जी इनको तो चाहिए नहीं, भगवान को मुकुट चाहिए, फिर मुकुट को बेच दिया जाएगा तो पैसा किसको मिलेगा? बोलते नहीं है। बेचने वाला पैसा व्यापारी को मिलेगा, व्यापारी क्यों मिलेगा? जो बेचेगा उसको मिलेगा, हैं? मंदिर आप बनाए उसको मिलेगा। जी। गुरु को मिलेगा ने, जो संचालक है उसी को मिलेगा ने। माने आप गुरु कहते- गुरु ही बिजनेसमैन बन गए ना। आप कहते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान का घर है, तो आप दान दक्षिणा दोगे तो भी भगवान का घर चलेगा। आप समझे ना? और वहाँ आप दान दक्षिणा देते हैं, और वो दान दक्षिणा से वो धर्म गुरु है, बिना कमाए जलसा करता है। ये भगवान की लीला है, बोलते नहीं है। ये लीला आपने करवाई कि भगवान ने करवाई? हमने कराई। और मानता है तो भगवान की लीला है, और आप मानते भी है। फिर वो भगवान को छोड़ के गुरु को आप पहनाते हैं सोने का, डायमंड का, जी जी फिर माला भी पहनाते हैं सोने की। वो कहता है भगवान की लीला है। नहीं समझ में आया? नहीं आ गया समझ में। भगवान की कोई लीला नहीं है, अज्ञानता की लीला है। फिर आप समझे। और ऐसे दुनिया चलती है, जी चलाने वाला चाहिए। जी लोग अज्ञान है तो चलता ही रहेगा। आप समझे ना? लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर भगवान मेरे को देने वाला है तो भगवान मेरे पास मांगता क्यों है। नहीं समझ में आया? जी जी ऐसा होना जी देने वाला लेने वाला भी होता है, नहीं ये व्यापारी है। मगर देने वाला भगवान है और लेने वाला साधु संत और सन्यासी है। सन्यासी इसमें भगवान बीच में नहीं है। नहीं है। आप समझे? मगर भगवान के माध्यम से ही साधु संत सन्यासी और धर्म गुरु का काम चलता है। अगर उसको नहीं मानेंगे तो उनका भी काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं आध्यात्म विज्ञान के अंदर न भगवान की बात करता हूँ, न गुरु की बात करता हूँ, न मंदिर की बात करता हूँ, न संस्था की बात करता हूँ, न किताबों की बात करता हूँ, और न ही रिचुअल्स की बात करता हूँ। ये सब लोगों ने बनाया हुआ है समय संजोग के अधीन, मगर ये भगवान ने बनाया हुआ नहीं है। आम लोगों ने बनाया अपनी मर्जी से समय समय पे, और नाम दे दिया भगवान ने बनाया, क्योंकि उसके नाम से ही तो काम चलता है। जी ये हमारे वैदिक जो धर्म है इसमें बहुत सारे क्रियाकांड हैं। जैसे कि मरता है तो उसके लिए सारा पिंड दान, ये दान, फिर श्राद्ध करना, दुनिया भर का है। तो ये तो कुदरत माने हम लोगों का बनाया हुआ है। जैसे हमारे पूर्वज ने जो रीति रिवाज चला दिया उसी पे हम लोग चलते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए इसको, माने वैसे ही चलते रहना देना चाहिए कि जरूरत नहीं है? ये तो एक ब्राह्मण मर गए, ब्राह्मण गुजर गया, तो उनकी धर्मपत्नी वो श्राद्ध करती है। वो श्रावणी क्या बोलते हैं आप? जी श्राद्ध बोलते हैं, श्रावणी कहो, श्राद्ध कहो। तो उन्होंने सब कुछ बड़ा खटिया बना मंगवाया, नया खटिया, और सब कुछ चीजें रखी जो ब्राह्मण को पसंद थी। क्या बताया? पसंद कर इसको अर्पण करते हैं। क्या करते हैं? अर्पण। तभी उसकी गति अच्छी होगी, ऐसा बोलते हैं। नहीं तो ऐसे उसमें जीव लग जाएगा। जी तो फिर एक ब्राह्मण था, वो बहुत ज्ञानी था, वो स्वार्थी नहीं था, इनको ये सब चीजें चाहिए नहीं। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको ये श्रवणी करना है, क्या करना है, और क्या देते हैं? हमारे यहाँ लोकल इसको ना
ये ध्यान बोलते हैं उसको। पिंडदान पिंडदान नहीं नहीं, पिंडदान नहीं, पिंडदान, वो तो वो अरे नदी किनारे पे करते हैं। हाँ हाँ ठीक वही है, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये संज्ञादान बोलते हैं अपने यहाँ, संज्ञादान, हाँ, तो छायादान। ये सरवणी भी करते हैं लोग, सरवणी बोलते हैं। तो ऐसे करते थे, तो उसने ये धार्मिक क्रिया करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया। तो ब्राह्मण ज्ञानी थे, वास्तव में ब्राह्मण ज्ञानी होते थे। आज ब्राह्मण भिखारी हो गए, पैसे के लालच से कुछ भी करते या करवाते हैं। ठीक है, समय की बात है, कलयुग है। तो फिर ब्राह्मण तो ज्ञानी था, तो उन्होंने उनको कुछ चाहिए नहीं उसके पास से, मगर उसको बुलाया। तो उनका मित्र था, तो रिस्पेक्ट करके आया। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि हमने सब कुछ रख दिया है जो उनको पसंद था, अभी आपको जो कुछ करना है मंत्र जाप वगैरह कुछ करो, ताकि उससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो ब्राह्मण ने बताया, देखो अगर आपको वास्तव में इसको खुश करना है तो सबसे ज्यादा प्रीति आपके ऊपर थी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? अगर आपका दर्पण हो जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? और क्लियर करो, तब समझे कि लोग कभी नहीं समझे। तो ऐसी दुनिया चलती है, क्या करेंगे भैया? थोड़ा क्लियर करिए ना तो कहने का मतलब ये है, जो प्रिय है वो तो देना नहीं है, और जो प्रिय नहीं है वही देना है। तो वो खुश कैसे होगा? इसीलिए हमारे पहले जमाने के अंदर सती होने का रिवाज था। क्या था? वो जल जाते थे, क्योंकि मैं ही तो प्रिय हूँ, और कौन सा प्रिय है? जब प्रिय नहीं होते तो शादी क्यों करते? और शादी किया तो इतने साल रहते क्यों? तो आखिर मैं ही तो प्रिय थी, बाकी तो सब साधन थे। अगर मैं ही नहीं हूं तो साधन की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ही समर्पित हो जाऊं तो और कुछ समर्पण करने की जरूरत नहीं। ये हमारी परंपरा थी। आप समझे? तो बाद में उसके ऊपर अलग अलग धर्म गुरु ने अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए कि आपको भी जलने की जरूरत नहीं है, मगर आपका ये जो चिन्ह होता है, मांग पत्नी का चिन्ह होता है, सिंदूर का, सिंदूर, वो आप मिटा दोगे तो वो आपका पति नहीं है, आप उनकी पत्नी है। पत्नी नहीं है। बस, तो सिंदूर मिटा दिया, और आप बिंदिया नहीं लगा सकते हैं, ये हमारी परंपरा बना दिया। तो एक सिंबल बना दिया। क्या बना दिया? जो सूचक होता है पत्नी के लिए कि ये पत्नी कहलाएगी, वो सूचक आप मिटा दो, व्यक्ति के रूप में तो रहोगे। अब समझे ना? तो एक माध्यम बना दिया कि मरने की जरूरत नहीं है। तो ये बात ये होती है, मगर कोई किसी को प्रिय चीज देने का पसंद नहीं करते हैं। आप समझे ना? मगर एक परंपरा बनती रही। क्या बनी रही? परंपरा। और परंपरा चलती रही। सच्चाई तो ये है कि हमने अपने अस्तित्व को पत्नी और पति के रूप में जब मिट जाएगा हमारी दृष्टि से, बस वही उसका मुख्य कारण है। मरने के बाद मैं कहूँगा कि मेरा पति है, वो कहाँ से छूटेगा? और ये मेरी पत्नी है, तो वह कहाँ से छूटेगा? आपको तो जला दिया गया, फिर भी मैं कहूँगी ये मेरा पति है, तो मतलब मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो छोड़ दो ना इसको, ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। अभी आप समझ आ गए? जी ये मान्यता ही है, परंपरा मान्यता। मान्यता। तो एक सज्जन ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी, ये पूरी दुनिया अगर मान्यता से ही चलती है, कैसे चलती है? मान्यता से ही चलती है, तो ये मान्यता इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया चलती है? तो मैंने कहा हाँ, बहुत पावरफुल है। तो बोला एक सटीक उदाहरण दे दो ताकि हमको समझ में आए कि मान्यता इतना काम, इतना पावर है उसका। तो मैंने कहा, जब आप शादी करते हैं तो 7 फेरा फिरते हैं, उसके बाद आप 70 साल की जिम्मेदारी उठाते हैं, इससे बड़ी मान्यता कौन सी हो सकती है? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? वो क्या है? मान्यता ही है। और मान्यता 7 बार घूमने के बाद 70 साल की जिम्मेदारी लेना, इससे स्ट्रॉन्ग मान्यता कौन सी हो सकती है? पहले तो कुछ लेन देन भी नहीं था। समझ में आया ना? मगर ये 7 फेरे से बिलीफ चेंज हो गई।
और वो बिलीफ से आप 17 साल पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे उठाते हैं, अपना मान के, जो पराया थे उसको अपना मान के उठाते हैं। तो इससे बड़ी बिलीफ कौन सी हो सकती है? समझ में आया? तो ऐसा है, समझ में आया? तो इसीलिए ऐसी दुनिया चलती है और मैं देखता रहता हूँ, और सब जो कर रहे हैं मैं उसको गलत नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे जो हो रहा है वो आपका उदय कर्म ही है, मगर आप दृष्टि बदलो। क्या बताया? क्या बदलो? दृष्टि बदलो। हम अपने मनोवचन काया को नहीं बदल सकते, हम अपने विचार जो आते हैं उसको नहीं बदल सकते, हम अपनी जबान को नहीं बदल सकते, हम अपनी क्रिया को नहीं बदल सकते, हम बाहर की अवस्थाओं को भी नहीं बदल सकते, मगर हम अपनी दृष्टि को तो बदल ही सकते हैं। जी, समझ में आया? और बात यही है, जो दृष्टि बदल जाएगी फिर संसार क्या करता है वो प्रश्न नहीं। तो प्रश्न दृष्टि का है, और मैं इसीलिए इस दुनिया के अंदर लोगों की सोच को इसी प्रकार से बदलना चाहता हूँ कि आखिर कीमत दृष्टि की है, मन वचन काया के क्रिया की नहीं। और दृष्टि के अंदर ही आपका पुरुषार्थ है, वही आपकी नेक्स्ट बर्थ की एग्जाम है, और वहाँ ही हमारा फोकस होना चाहिए। यहाँ फोकस रखने से कोई फायदा नहीं। फिक्स है, क्या है? फिक्स है, बराबर है कि नहीं? जी। ऐसा है स्वामी जी, हम लोगों का पुरुषार्थ जो है, आप जैसे ज्ञानियों से जो ज्ञान मिला है उसको जीवन में दृष्टि में रखकर उपयोग करने का रहता है। अभी आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? हमारा उस पुरुषार्थ यही चल रहा है कि आखिर विज्ञान जो मैं आप अनुभव कर रहा हूँ इसको और डीप में कैसे जानूँ, ताकि आम लोगों को यही विज्ञान में और सरल भाषा में और प्रैक्टिकल भाषा में और आम आदमी इसका उपयोग कर सके, इस भाषा में मैं पेश कर सकूं। पहले मैं अनुभव कर सकूं, समझ सकूं, और बाद में सबके सामने पेश कर सकूं। यही मेरी भावना रहती है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आम जनता ये विज्ञान जिसको गूढ़ विज्ञान बताया गया है वो आसानी से समझे, ये मेरी भावना है। इसको गूढ़ मत कहे, ये सरल है, सहज है और सुगम है, मगर इसका जो अनुभवी पुरुष है वो दुर्लभ है। तो मैं कुदरत को भी यही प्रार्थना करता हूँ, अंदर परमात्मा को भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जितना ज़्यादा विज्ञान मैं डीप और शार्प समझ सकूं, बाद में अनुभव कर सकूं, और अनुभव के बादों में लोगों के सामने उसको शेयर कर सकूं। बस यही मेरे को शक्ति है, और कुछ मेरे को नहीं चाहिए। मैं लोगों को ये बांट सकूं, यही मेरी भावना है। और इसीलिए मेरी एक ही भावना है कि मैं अपने जीवन में 100, 200, 500, 1000 जो भी तकदीर होगा, ऐसा मैं साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। फॉलोअर्स नहीं, मैं जैसा साइंटिस्ट हूँ ऐसा वो साइंटिस्ट बने खुद, और वही साइंस लोगों को बांटे विदाउट ओनरशिप, बिना मालिक के मेरा है ऐसा कह के नहीं, ये सनातन सत्य है ऐसा कहते। आप समझे? ये मेरी भावना है, और होगा समय पे। क्या बताया? तो ये मेरी भावना है, और होगा आगे जाके। नहीं, आपकी विजन तो लगभग खुला ही है पूरा जी। वो कितनी मात्रा में हम तो उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका विजन इतना खुला है कि जो भी प्रश्न करे उसका उत्तर तो तुरंत आप दे ही देते हैं। तो हमारे लिए तो आप तो संपूर्ण ज्ञान ही है। वो बराबर है, नहीं वो आपकी भावना के मुताबिक बराबर है, मगर हमको तो जो सही है वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग मिसगाइड होंगे। मैं भी कहता हूँ कि मेरा दर्शन अभी पूर्ण नहीं है, हाई लेवल का है इतना जरूर बता सकता हूँ, मगर पूर्ण नहीं है। मेरे को भी बहुत कुछ अभी अनुभव करने का, समझने का, खुला करने का अभी भी बाकी है। आप समझेंगे तो, और इसीलिए अभी मैं जो भी लोग प्रश्न करते हैं मैं उसका उत्तर देता हूँ,
या दे सकता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी इससे भी ऐसी कोई बात मेरे मुखारबिन से निकले ताकि पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बन जाए। करीब ये बात हम समझ गए तो आखिर ये सनातन सत्य हमको समझ में आ गया। ये दुनिया क्या है, ये भगवान क्या है, हम क्या है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, वो आसानी से समझ सके। ऐसी कोई बात निकल जाए जो कॉमन होनी चाहिए, जो मेरी रूप में प्रकाशित नहीं होना चाहिए, एक सनातन सत्य के रूप में प्रकाशित होना चाहिए। आप समझे ना? एक मेरी भावना है ताकि जितने भी भेद है मेरा तेरा वो निकल जाए। लोगों की दृष्टि से, लोगों की जो भेद वाली दृष्टि है वो कैसे करके अभेद बने, जो धर्मांध और सांप्रदायिक दृष्टि से कैसे लोग ऊपर उठे और अपने आप को समझने की कोशिश करें और अपने आप के बिना ये पूरे विश्व को समझने की कोशिश करें। कोई धर्म, संप्रदाय या ग्रंथ या क्रियाकांड को समझने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो अपने आप विजन वही रह जाएगा। उससे ऊपर उठे, आप समझे? और इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी महान पुरुष हो गए, हम समाज के लोग इसको भगवान के रूप में इसको पहचानते हैं, जानते हैं। सभी लोगों ने यही कहा था कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये सनातन सत्य है। कृष्ण ने भी यही कहा था, राम ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, वेदांत तो भी यही लिखा है, सनातन सत्य की बात है। तो सनातन सत्य तो बनाने वाला कोई होता नहीं है, आखिर वो मालिक तो है ही नहीं। मैंने उन्होंने इसी बात का अनुभव किया और समाज के अंदर इस बातों को शेयर किया, मगर लोगों ने गलती क्या कर दिया, इसकी बातों को लेबल लगा दिया। ये राम की बात, ये कृष्ण की बात, ये महावीर की बात, तो सनातन सत्य वो संप्रदाय बन गए। और फिर संप्रदाय वाले को राम की बात, कृष्ण की बात, महावीर को अलग करने के लिए ऐसा पेश किया ताकि हम इससे अलग हैं, ऐसा पेश भी किया। मूल पुरुष को ऐसी बात नहीं करनी थी और ऐसा उसका आशय भी नहीं था, मगर परंपरा में ऐसा हो गया क्योंकि मैं राम को भगवान मानता हूँ तो राम को इतना बड़ा बना दूंगा अपनी सोच से, अपनी जबान से, ताकि लोग कृष्ण और महावीर के पास जाए तक नहीं। तो हर धर्मगुरु वाले यही करते रहे, फिर क्या हो गया, कट्टरवाद हो गया। तो सनातन से तो बाजू हो गया, धार्मिकवाद बड़ा हो गया और इसको बड़ा बनाना फिर बाद में परंपरा में सबका कर्तव्य बन गया। नहीं, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमने भगवान ने सब कुछ दिया है, वहां जाने की जरूरत वही बताएंगे ना। इससे संप्रदायवाद क्या होगा, उसमें से सनातन सत्य मिलेगा और वैर जैर धर्म के नाम पे बढ़ जाए, वही तो अशांति आप सुनिए। भटक गए हम। अशांति। और इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो कट्टरवाद है वो धर्म की पकड़ का कट्टरवाद है। धर्म कट्टर नहीं है, धर्म की जो पकड़ होती है, जो धर्म को रूप के माध्यम से हम पकड़ के रखते हैं, वो कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। आप समझे ना? हर इंसान को पहले इंसान मानने की कोशिश करो, क्योंकि हम इंसान हैं सबसे पहले, और हर इंसान के अंदर आत्मा है जो सबके अंदर एक ही है। हर की प्रकृति अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, वो हम मानते हैं और उसमें कोई कमी नहीं महसूस करना चाहते हैं, मगर इसको कट्टरवाद के अंदर जोड़ना कि मैं मानता हूं वो ही सही है, बाकी सब गलत है, ये दृष्टि सही नहीं। और ऐसी दृष्टि से ही हर धर्म गुरुओं ने उनके फॉलोअर्स को बाहर कुछ सच्चाई है वो जानने के लिए मौका ही नहीं दिया, इतनी बाउंड्री बना दिया। क्या बना दिया? ताकि वो बाहर जाए ही नहीं। बाहर जाएंगे तो सुनेंगे, सुनेंगे तो प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, फिर पजल होगा। इसलिए इतना कट्टरवाद बना दो कि बाहर जाके कुछ सुने ही नहीं, सुनेंगे तो प्रश्न करेंगे ना। ऐसी कट्टरता। तो मैं कहता हूं इंसान को मुक्त रखो। क्या रखो? हर व्यक्ति को अपनी तरह सोचने का समय दो, अपनी तरह आगे जाने का समय दो। उनको नक्की करने दो कि मेरे को क्या पसंद है। तुम इसको गुलाम क्यों बनाते हो? इनको मुक्त रहने दो और आप भी मुक्त रहो। आप समझे? आप न गुरु बनो न शिष्य बनो,
आप दुनिया के लोग जो आपके पास आए इसका गाइड बनो। क्या बनो? मार्गदर्शक। बस। और हर व्यक्ति को बनने का अधिकार है अपनी परिस्थिति के मुताबिक। अगर आपके पास जो ज्ञान है, धंधा का, बिजनेस का, जो भी ज्ञान है, वो आप किसी को भी बांट सकते हो। इसमें कोई मनाही है? कोई मनाही है? मगर उसको कहूंगे कि भाई मैं आपको ज्ञान दूंगा इलेक्ट्रिक का, अभी आपको प्लम्बिंग का ज्ञान नहीं जानने का, तो फिर क्या होगा? गलत हो गए। ये मेरे को 50 प्रकार का ज्ञान जानना है, आपके पास है वो आप दे दो, उनके पास उनके पास ले लूंगा। आप क्यों कट्टरवाद बनाते हो? ये गलती हो गई। इससे धर्मांध क्या हो गया? बढ़ गया। अशांति फिर सच्चाई कहाँ आएगी भैया? रहेगी? समय हो गया। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।